students. Good morning students. Today I am going to start your next SST chapter, Life of Early Man. So we are discuss in this chapter Life of Early Man. Early Man के जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे. So the start. We do not know the exact place of the origin of mankind. तो यहाँ पर हम देखेंगे वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव जो जाति है, मानव समुदाय है, उसके एग्जैक्ट प्लेस के बारे में हमें जानकारी नहीं है. हाउएवर एविडेंसेस इंडिकेट दैट ह्यूमन स्पेसीज may have developed in Africa as this area has favorable climate condition for the evolution of human life. यहाँ पर देखेंगे लाइफ ऑफ अर्ली मैन के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, इंडिकेट्स जो होता है मानव जाति के बारे में, उससे यही पता चलता है कि मानव समुदाय का जो विकास है, डेवलप्ड है, वो अफ्रीका के एरिया के आसपास हुआ है. क्योंकि ये जो फेवरेबल क्लाइमेट था ह्यूमन स्पेसीज के लिए, दैट इज़ द फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो मानव जीवन के लिए जो सबसे बेस्ट कंडीशन था, फेवरेट कंडीशन था, वो क्या था? अफ्रीका था. ओके. इट इज़ बिलीव्ड दैट लेटर ऑन द ह्यूमन स्पेसीज में हैव वांडर टू एशिया, यूरोप एंड अमेरिका. उसके बाद हम सोचते हैं, मानते हैं और विश्वास होता है कि मानव जो समुदाय है वो किस तरफ एशिया, यूरोप और अमेरिका की ओर हमें दिखाई देती है, या हम उसके बारे में सोचते हैं. ओके. सो दैट इज़ द फर्स्ट प्लेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ और मैनकाइंड ऑफ human species, that is the Africa as this area, because that is the favorable climate condition for the evolution of human life. Okay. Now the next our information about the life of the early man is based on the remains of object. That means, so our information about the life of early man is based on the remains of object. तो यहाँ पर जो हमारी जानकारी है मानव समुदाय के बारे में, मानव जीवन के बारे में, लाइफ ऑफ अर्ली मैन के बारे में, वो जो है ऑब्जेक्ट हैं, वो कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, जैसे फॉसिल हो गया एंड टूल्स दैट हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा अलग अलग देश के, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जो भी खुदाई की गई, एक्सकेवेटेड की गया, उसमें जो टूल्स मिले, जो फॉसिल्स मिले, उससे हमें जो है अर्ली मैन के लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. ओके. मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड अप ऑफ स्टोन. ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड ऑफ द अप ऑफ स्टोन. तो ज़्यादातर जो औजार थे, जो सामग्री थी, जो टूल्स थे, वो किससे बने हुए थे? स्टोन से बने हुए थे. ओके. The period when the stone tools were used is known as the Stone Age. वह समय जब स्टोन टूल्स का यूज़ किया जाता था, उसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेसेस. इसको 3 मेन फेसेस पे डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है पैलियोलिथिक एज, और इसी को कहा जाता है ओल्ड स्टोन एज. मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज. नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज. तो इस तरह से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ओके. नाउ डू यू नो फॉसिल आर द रिमेन्स आर इम्प्रेशंस ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स एम्बेडेड इन रॉक्स. जो फॉसिल होता है उसको वो क्या क्या हो सकता है? फॉसिल आर द रिमेन्स आर इम्प्रेशंस ऑफ डेड प्लांट्स, जो प्लांट्स जो डेड हो जाते हैं, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स जो मानव हैं, वो जो है जब रॉक्स में चेंजेस हो जाते हैं, उसी को फॉसिल कहा जाता है. जीवाश्म जिसको कहते हैं. फॉसिल मतलब जीवाश्म, जीव का अंश. ओके स्टूडेंट्स. सो नाउ वी आर डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक.
Okay friends, now see the second topic. See in the map. In the map index, the triangle is the Paleolithic sites, and a circle Mesolithic sites, and a square Neolithic sites. Okay, so uh, all the square part is the Neolithic site, and all the circle part, suppose Ujjain, Singanapur, Singampur, Chandoli, Jorwa, all sites is the Mesolithic sites, and all triangle site is the Paleolithic sites. Okay student, so you can see in the map and observe it. That point is, all 3 points is mentioned in the map. Okay, now the first topic, Paleolithic age. Paleolithic age, the paleo means old. Paleo means क्या होता है, old, and lithic means होता है stone. That means old stone age. The Paleolithic man prepared stone tools be defend himself from wild animals. जो पैलियोलिथिक में जो मेन होते थे, आदमी होते थे, वो प्रिपेयर करते थे किस चीज़ का, टूल्स बनाते थे स्टोन से। किस लिए, डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स से अपने आप को डिफेंस करने के लिए वो क्या करते थे, स्टोन से टूल्स बनाते थे। ही आल्सो यूज्ड देम फॉर हंटिंग एनिमल्स, और उसका यूज़ वो एनिमल्स का हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए भी करते थे। चॉपिंग मीट, मीट को कटिंग, चॉपिंग करने के लिए, कटिंग वुड एंड डिगिंग। तो जो उस समय जो मेन थे पैलियोलिथिक एज में, वो स्टोन का टूल्स जो यूज़ करते थे, उससे वो एनिमल्स का हंटिंग, चॉपिंग मीट, कटिंग वुड एंड डिगिंग, इस तरह से सारे काम वो करते थे। द टूल्स वेयर नॉन एज कोर एंड फ्लैग टूल्स। ओके, द टूल्स वेयर नॉन एज कोर एंड फ्लैग टूल्स। तो जो टूल्स होते थे उसको हम कोर टूल्स के नाम से या फ्लैग टूल्स के नाम से जानते हैं। द कोर टूल्स वेयर मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन बाय शार्पनिंग द एजेस। जो कोर टूल्स होते थे, जो कोर टूल्स होते थे वो किससे बने होते थे, बड़े पत्थरों से बने होते थे, लार्ज स्टोन से बने होते थे, और उनका जो पार्ट होता था, किनारे का पार्ट, वो क्या होता था, नुकीला होता था, बहुत तेज होता था। द फ्लैग टूल्स वेयर फाउंड व्हेन फ्लैग ब्रोकन पीसेस, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में होते थे, ऑफ स्टोन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम अ लार्ज पीस ऑफ स्टोन। तो जो फ्लैग टूल्स होते थे वो स्टोन के छोटे छोटे पार्ट्स होते थे, जिसका यूज़ वो हंटिंग के लिए, चॉपिंग के लिए या कटिंग के लिए करते थे। ओके, दिस टूल्स वेयर क्रूड एंड अनपॉलिश्ड। जो ये टूल्स होते थे वो क्या होते थे, क्रूड एंड अनपॉलिश्ड। क्रूड और अनपॉलिश्ड का मतलब होता है, ओके, तो दिस टूल्स वेयर क्रूड एंड अनपॉलिश्ड। अनपॉलिश्ड मतलब होता है जो पॉलिश ना किया होता है, क्रूड मतलब जिसका कोई अशोधित कहते हैं, जिसका कोई शोध ना किया हो। द मेन ऑफ दिस पीरियड वाज फूड हंटर। इस समय के पीरियड को कहा जाता है फूड हंटर। फूड मतलब खाना, हंटर मतलब शिकार, मतलब खाने की तलाश में वो शिकार करते थे। एंड गैदरर हु मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। वे लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह खाने की तलाश में भटकते रहते थे, घूमते रहते थे। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय का सबसे महान जो विकास था, अचीवमेंट था, वो क्या था, दिस पीरियड वाज व्हेन ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, मतलब दुर्घटनावश कहें तो उन्होंने किसका डिस्कवर किया, किसका आविष्कार किया, फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर। जब दो पत्थर आपस में टकराए और टकरा करके उससे क्या निकला, एक चिंगारी निकली, और उस चिंगारी से वो आग का डिस्कवर किए। फायर प्रोवाइडेड हिम नॉट ओनली वार्मथ इन द कोल्ड वेदर बट आल्सो सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। फायर का यूटिलाइज जो है उनको केवल ठंडे समय में ही नहीं बल्कि किस लिए मदद करता था, वाइल्ड एनिमल से भी उसको मदद करता था, वो सेफ्टी के लिए यूटिलाइज करते थे, यूज़ करते थे। मोरोवर ही वाज एबल टू रोस्ट रॉ फूड टू मेक इट
टेस्टियर एंड सॉफ्टर। और उसके साथ साथ वो जो फूड होते थे, रॉ फूड होते थे, उसका यूटिलाइज उसको रोस्ट करने के लिए, मतलब गर्म करने के लिए, उसको जलाने के लिए, और उसे जल करके वो जो फूड होता था बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बन जाता था। सम ऑफ द रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन फाउंड इन इंडिया एट भीमबेटका, हंसकी एंड कुरुनुल। तो ये भीमबेटका इंडिया के अंदर ये जो देखते हैं तो फाउंड होता है भीमबेटका, जो कि एमपी में है, हुंसकी एंड कुरुनुल यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ discuss in the next topic.